हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ राजस्थान सरकार के श्रम एवं रोज़गार विभाग राजस्थान सरकार द्वारा एक राज कौशल योजना लॉन्च की जा रही है। तो ये राज कौशल योजना क्या है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है और किन लोगों के लिए ये योजना है, कौन इसका लाभार्थी हो सकता है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले आप जो है यहाँ जाएंगे राजकौशल.राजस्थान.gov.in वेबसाइट आप ओपन करेंगे। कुछ समय बाद इसका एक ऐप भी आ सकता है, तो लेकिन अभी हमें जाना है राजकौशल.राजस्थान.gov.in पर। तो क्या है ये योजना, इसके बारे में अपन जान लेते हैं। देखिए, यहाँ आप देखिए कि राज कौशल योजना क्या है, इसके बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं। ये देखिए, राज कौशल योजना का जो उद्देश्य है, राजस्थान राज्य के निवासियों को घर के नज़दीक रोज़गार के अवसर प्रदान करने के लिए, यानी राजस्थान राज्य में जो ITI किए हुए लोग हैं, जो RSLDC द्वारा कोर्स किए हुए हैं, या जो माइग्रेंट्स, जो ये कोरोना के कारण जो माइग्रेंट्स लोग राजस्थान राज्य में आए हैं, चूँकि वो ज़्यादातर लोग बेरोज़गार हो चुके हैं, तो उनको रोज़गार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा ये राज कौशल योजना लॉन्च की जा रही है। और इस पोर्टल पे जो व्यवस्था है वो इस प्रकार से है कि जो बेरोज़गार व्यक्ति होता है वो यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकता है। इसके अलावा जो नियोक्ता होते हैं, यानी जिन फैक्ट्रीज़ को, जिन उद्योगों को रोज़गार के लिए श्रमिकों की आवश्यकता होती है, या अपने काम के लिए उनको श्रमिक चाहिए होते हैं, वो भी अपना यहाँ रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो बेरोज़गार का रजिस्ट्रेशन यहाँ पे है, जिसको रोज़गार देना है उसका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे होगा, और वो दोनों एक दूसरे के यहाँ संपर्क स्थापित कर सकते हैं और अपनी ज़रूरत के आधार पर अपने श्रमिकों को ले सकते हैं। अब यहाँ आप देखिए कि बहुत ही अच्छी योजना राजस्थान सरकार द्वारा ये लॉन्च की जा रही है। अपनी तरह की एक बहुत शानदार योजना है और बेरोज़गारी को काफ़ी हद तक ये कम करने में कारगर हो सकेगी। खासकर इसकी सबसे बड़ी जो सफलता इस बात के लिए है कि राज्य के जो निवासी हैं वो अपने घर के नज़दीक भी रोज़गार की तलाश कर सकते हैं। तो इसमें बेरोज़गार लोगों को और एक जो उद्योग हैं जिनको श्रमिकों की आवश्यकता है, उन लोगों को एक मंच प्रदान किया गया इस पोर्टल के माध्यम से। तो यहाँ देख सकते हैं आप, क्या है, सेवा प्रदाता एवं सेवाग्राही। सेवा प्रदाता यानी कोई उद्योग, और सेवाग्राही यानी कोई श्रमिक, वो अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यहाँ ये उपलब्ध कराते हैं। किसी भी संस्थान, फर्म, कंपनी, व्यवसायी, व्यक्ति विशेष आदि को आवश्यकता अनुसार स्थानीय कार्मिक आपको उपलब्ध हो जाएंगे। इसके अलावा देखिए, रोज़गार के इच्छुक लोगों को घर के नज़दीक सेवा प्रदाता की जानकारी मिल जाएगी SMS के माध्यम से, और आवश्यकता अनुसार श्रम शक्ति का विशेष प्रशिक्षण भी यहाँ पर करवाया जा सकता है। इसके अलावा आप यहाँ देखिए कि राज्य में उपलब्ध श्रम शक्ति के उत्थान के लिए योजनाओं के निर्माण में ये डेटाबेस तैयार करना इसका मकसद है। कोरोना जैसी महामारी और आपदा के समय, ये देखिए, कोरोना जैसी महामारी आपदा के समय जो बेरोज़गार हुए हैं, उन लोगों को रोज़गार के अवसर और औद्योगिक श्रम की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल लॉन्च किया जा रहा है। अब हम देख लेते हैं कि इस योजना में कैसे इसको यूज़ किया जा सकता है। ये देखिए, जब आप इस पोर्टल को खोलेंगे, राजकौशल.राजस्थान.gov.in को खोलेंगे, तो इसका उद्देश्य यहाँ लिखा हुआ है। ये देखिए, यहाँ देखिए आप, श्रमिक / जनशक्ति व नियोक्ता के लिए उपलब्ध सेवाएँ, यानी कोई भी श्रमिक होगा या कोई भी बेरोज़गार व्यक्ति जिसको रोज़गार की तलाश है, वो यहाँ पे, उसके लिए ये ऑप्शंस यहाँ पे हैं। वो अपना पंजीयन करा सकता है, अपना डैशबोर्ड देख सकता है जहाँ सूचनाएं दिखाई जाएंगी, और ऑनलाइन पोर्टल पर जो रोज़गार दिखाए गए हैं उनमें अपनी रुचि दर्ज कर सकता है कि वो उस कार्य में इंटरेस्टेड है या नहीं। रोज़गार की तलाश कर सकता है और अपने प्रोफाइल को चेंज भी कर सकता है यथासंभव। जैसे ही उसको नई वो ट्रेनिंग ले लेता है, मान लो नया कोई एक्सपीरियंस उसको आता है, तो अपनी प्रोफाइल को वो अपडेट भी कर सकता है। यदि उस व्यक्ति को किसी भी प्रकार के प्रशिक्षण की आवश्यकता है तो वो भी यहाँ पे वो दर्ज कर सकता है। इसके अलावा जो नियोक्ता होंगे, यानी जो एम्प्लॉयर होते हैं, कोई भी उद्योग होता है, कोई भी संगठन होता है, कोई भी फर्म होगी, तो वो अपने लिए यहाँ पर अपना पंजीयन करा सकती है। डैशबोर्ड पे देख सकते हैं सारे रिकॉर्ड्स। श्रमिक / जनशक्ति की आवश्यकता दर्ज कर सकते हैं, यानी किसी भी संगठन को, किसी भी उद्योग को किस प्रकार के श्रमिकों की आवश्यकता है, क्या ट्रेड उनको चाहिए और कितने लोग उनको चाहिए, तो यहाँ पर वो अपनी आवश्यकता डाल सकते हैं। श्रमिकों की तलाश कर सकते हैं और
रुचि दर्शाने वाले श्रमिकों का विवरण देख सकते हैं। यानी कोई व्यक्ति ने अगर सपोज करो इलेक्ट्रीशियन वो है, वो बिजली का काम जानता है, तो वो अपना पंजीयन करेगा इस पोर्टल पर कि मैं बिजली का कार्य जानता हूँ और इस क्षेत्र में मैं रहता हूँ। इसी प्रकार से जो भी नियोक्ता होगा वो उसकी प्रोफाइल को देख लेगा कि मुझे बिजली वाले व्यक्ति की आवश्यकता है जो लाइट का काम जानता हो, और वो उससे संपर्क स्थापित कर सकता है। अभी फ़िलहाल में आप देखिए इसकी क्या स्थिति है इस पोर्टल की। अभी इस पोर्टल पर 52,76,178 लोगों का पंजीकरण उपलब्ध है। यानी 52,76,178 लोगों का डेटा इस पोर्टल पर है। ये तो वो हैं जिनको कार्य चाहिए। फिर ये है कुल पंजीकृत नियोक्ता 11,18,827, वो लोग हैं जिनको श्रमिक चाहिए। इसके अलावा कुल उपलब्ध रोज़गार, यानी कुल उपलब्ध रोज़गार का मतलब ये है कि किस प्रकार के रोज़गार यहाँ पर अभी उपलब्ध हैं, वो हैं 2091, मतलब 2091 जो हैं रोज़गार जो हैं सृजित हो चुके हैं, ये आवश्यकता है। पंजीकृत श्रमिक, अब देखिए जो हमारे यहाँ 52 लाख का जो पंजीकृत हुए हैं श्रमिक इस पोर्टल पर, उनमें से किस किस टाइप के लोग हैं। प्रवासी मजदूर हैं 13,22,000, पंजीकृत सह निर्माण श्रमिक हैं इतने, EEMS पर एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योर मैनेजमेंट सिस्टम पर पंजीकृत ये हैं, RSLDC जो राजस्थान सरकार का एक विभाग है लेबर उसका, तो ये यहाँ पर प्रशिक्षित, ITI प्रशिक्षित कितने लोग हैं, और नवीन पंजीकृत जिन्होंने इस पोर्टल पर आवेदन किया है या रजिस्ट्रेशन किया है। कार्य का प्रकार देखिए, बिल्डिंग और निर्माण से संबंधित कार्य, इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल के संबंधित कार्य के कितने लोग इच्छुक हैं, उद्योग या व्यापार से संबंधित या अन्य, सेफ्टी और सिक्योरिटी से संबंधित, चिकित्सा संबंधी। तो ये विभिन्न प्रकार के यहाँ पे कार्य आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, उपलब्ध रोजगार जो भी हमने भी देखा था 2000 के आसपास जो रोजगार उपलब्ध थे, उनमें किस फील्ड में कितने रोजगार अभी हमारे पास उपलब्ध हैं, वो यहाँ पर ये डिटेल दी हुई है। अब हम जानते हैं कि इस पोर्टल का अपन यूज़ कैसे कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि आप कोई श्रमिक हैं या आप बेरोज़गार हैं, आपने किसी ट्रेड में काम किया हुआ है या आप काम करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर आपका पंजीयन कराना है। ठीक है, पंजीयन पे आपने क्लिक किया। ये उन लोगों के लिए हैं जो श्रमिक हैं, जो बेरोज़गार हैं, जिनको कार्य चाहिए। वो कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर राजकौशल पर लॉगिन लिखा हुआ आ रहा है, फिर आप इनमें यहाँ क्लिक कीजिए, कोई चुनें। इनमें आपको 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। मोबाइल नंबर, आप मोबाइल नंबर से आप कर सकते हैं, आधार नंबर से कर सकते हैं, और राजकौशल रजिस्ट्रेशन नंबर। इसका मतलब यदि आपने राजकौशल पर ऑलरेडी रजिस्टर करा चुके हैं आप, तो वो नंबर आपको डाला, अदरवाइज आप मोबाइल नंबर से डाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे मैं अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। ये देखिए, जैसे ही मैंने अपना मोबाइल नंबर डाला, तो राजकौशल के डेटा में तलाश करने पर अपन ने क्लिक किया, तो यहाँ लिखा हुआ आ रहा है कि आपकी सूचना राजकौशल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध नहीं है, किंतु आप नया पंजीकरण कर सकते हैं। ठीक है, यदि जैसे आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे तो ये पोर्टल आपको ये सूचित कर देगा कि ऑलरेडी आप रजिस्टर्ड हैं या नहीं है। यदि आप हैं तो आपकी डिटेल्स दिखा देगा, यदि नहीं है तो आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मैं इस नए पंजीयन पर क्लिक करता हूँ, नया पंजीयन करें। ठीक है, फिर आपसे पूछता है कि स्वयं को सत्यापित करें कि आप राजस्थान के मूल निवासी हैं या नहीं है, तो आप इस पर क्लिक करके आप फिर यदि आप हैं तो आपको या तो जनाधार डालना है या आधार डालना है, कोई भी एक आप डाल सकते हैं। नहीं है तो आपको आधार नंबर कंपलसरी है। मान लो आप हैं तो आप अपना यहाँ आधार नंबर डाल के, जैसे ही आप अपना आधार नंबर यहाँ डालोगे, उसको वेरीफाई करोगे। आपके मोबाइल नंबर पर जैसे आपने आधार नंबर डालोगे, यहाँ वेरीफाई पे क्लिक करोगे, तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा। आपको वो OTP दर्ज करनी है और आपके सामने प्रोफाइल खुल जाएगी। ठीक है, मैं इसको दिखा देता हूँ आपको। एक तो रजिस्ट्रेशन का ये प्रोसेस है, उसमें जो भी आपके पास डिटेल आपको जो मांगेंगे, आपको वो सूचना दर्ज करनी है। मैं आपको आगे बता दूंगा कि क्या क्या डिटेल वो मांगेंगे। एक तो रजिस्ट्रेशन करने का ये तरीका है। ठीक है, इसके अलावा दूसरा तरीका है SSO बनाने का। आप कहें SSO पर जाएं, आप मुख्य पृष्ठ पर आ जाते हैं। मुख्य पृष्ठ पर आने के बाद आप सबसे पहले क्या कर सकते हैं, SSO बनाएं। अगर आपने SSO ID बना रखी है तो यहाँ डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं। इससे यहाँ से SSO से डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपने SSO नहीं बनाई हुई तो SSO ID बना सकते हैं। SSO ID बनाने के लिए आप रजिस्ट्रेशन पे गए,
रजिस्ट्रेशन में आप जनाधार, भामाशाह, फेसबुक, गूगल आईडी के आधार से आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, फिर वापस चलते हैं। 2 तरीके हो गए रजिस्ट्रेशन के। तीसरा तरीका ये हो गया, ये जो नीचे आप देख रहे हैं कि भाई साहब जो हैं टोपी वाले, पगड़ी वाले, इनके माध्यम से, इसको बोलते हैं चैट बॉट। आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक ही आपसे चीज़ें पूछता जाएगा और आपको क्वेश्चंस का जवाब देते जाना है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, हे विनय कुमार वेलकम बैक। हालांकि मैंने देखिए यहाँ पे किया हुआ है। सबसे पहले ये आपको ये बोलेगा वेलकम टू राजस्थान कौशल पोर्टल, कोरोना वॉरियर से संबंधित वो बताएगा। फिर आपको बोलेगा कि कृपया अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें, ये बोलेगा अपने आप। आपको मोबाइल नंबर दर्ज करना है। फिर अपना OTP जो आएगा OTP दर्ज करना है। फिर आपसे पूछेगा, आपको बता देगा कि आपका जो डेटा है पोर्टल पर नहीं है। देखो इन्होंने बोला है कि श्रीमान आपका डेटा राजकौशल पर उपलब्ध नहीं है, क्या आप अपना पंजीकरण चाहते हैं? अगर आप हाँ या ना में जवाब देंगे, हाँ करोगे तो आपको ये रजिस्ट्रेशन करा देगा। न्यू कन्वर्जेशन पर क्लिक कर देता हूँ तो देखिए ये ऑटोमेटिक आपको ये मैसेज डालेगा। देखिए इसको चैट बोट बोलते हैं। यहाँ देखिए इसने मेरा मोबाइल नंबर पूछा, मैं मोबाइल नंबर डालता हूँ। देखिए ठीक है, अभी मेरे पास एक OTP जनरेट होके आएगा मैसेज में। तो आपको यहाँ मोबाइल नंबर डाल के अपना OTP दर्ज करना है। आया नहीं है, ये देखिए मैंने मोबाइल नंबर डाला, मेरे पास OTP आया। तो इन्होंने बोला कि श्रीमान जी आपका जो डेटा है राजकौशल पर उपलब्ध नहीं, क्या आप अपना पंजीकरण चाहते हैं? तो मैं हाँ पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, मैंने हाँ पे क्लिक किया। फिर आप देखिए कि क्या पूछता है हमसे, कृपया अपना पूरा नाम डाल दिए। मैंने डाल दिया विनय कुमार, ये मैंने अपना पूरा नाम डाल दिया। अपनी जन्मतिथि आप डालिए, तो मैं यहाँ से अपनी जन्मतिथि डाल देता हूँ। जो भी आपकी जन्मतिथि उस आधार पर आप डाल सकते हैं। मैंने ये डाल दिया है। फिर आप अपना लिंक चुनिए, ये अपने टाइप कर दिया है। तो इस प्रकार से ये आपसे क्वेश्चन पूछता जाएगा और आपको उन सब चीज़ों के जवाब देते। फिर अपने पति पिता का नाम डालिए। तो आप ऐसे करके अपनी पूरी डिटेल यहाँ डाल सकते हैं और इसके माध्यम से आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाएगा। ये तो ये 3 तरीके हैं हमारे पास रजिस्ट्रेशन करने के। इसी प्रकार से हम देख लेते हैं कि फिर अपना प्रोफाइल आप देख सकते हैं। मैं आपको बता दूंगा एक बार रजिस्ट्रेशन करके कि उपलब्ध रोज़गार में रुचि, रोज़गार की तलाश कैसे करें, अपना प्रोफाइल मैं PPT के माध्यम से मैं आपको ये सारी चीज़ें बता दूंगा। फिर ये नियोक्ता के लिए, यहाँ पर देखिए नियोक्ता भी अपना यहाँ पर पंजीयन करा सकता है। पंजीयन पर क्लिक करें, उसको एक BRN डालना होगा, यानी बिजनेस रजिस्ट्रेशन नंबर। तो बिजनेस रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद OTP आएगा और OTP वेरीफाई करके आप उस पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपके पास BRN नहीं है तो आप BRN नंबर यहाँ पर क्लिक करके प्राप्त कर सकते हैं और वहाँ पर वो अपना सारा डिटेल डाल सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आगे का प्रोसेस किस प्रकार से होता है। ये देखिए, जैसे आप SSO के माध्यम से लॉगिन करते हैं, जो आप अपना यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ डालेंगे, तो आपको जाना है G2C में, यानी सेकंड ऑप्शन आता है G2C। G2C में जाएंगे तो आपको ये आइकन दिखाई देगा राजकौशल का, ये वाला। अदरवाइज अगर आपको नहीं दिखाई दे तो यहाँ पे अलग से लिखा हुआ आता है अदर एक्टिव ऐप्स, तो उस पर आप क्लिक करेंगे तो ये राजकौशल वाला आइकन आपको दिख जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे। ई-मित्रा के माध्यम से भी आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आप देखिए कितने ऑप्शंस आपके पास उपलब्ध हैं। देखिए, ये देखिए आप SSO से कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन, ई-मित्रा पे जाकर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं जैसे मैंने बताया था मोबाइल नंबर से या आधार नंबर से। इसके अलावा चैट बॉट, जो मैंने वो पगड़ी वाले भाई साहब बताया था, उसके आधार पर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे आप यहाँ लॉगिन कर लेंगे SSO के माध्यम से, जब आप लॉगिन कर लेंगे तो
तो आपको यहाँ नीचे उपलब्ध दिखाई देगा ये ऑप्शन कि अगर आप SSO से इसको लिंक करना चाहते हैं ना अपने राजकौशल रजिस्ट्रेशन नंबर को, तो यहाँ से लिंक कर सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ से अपने इस पर क्लिक करेंगे और आप अपने डैशबोर्ड पर पहुँच जाएंगे। ठीक है, एम्प्लॉयर फर्म के लिए है, एम्प्लॉयर के लिए ये है कि अपना राजकौशल पर अपना जो है लॉगिन करेंगे या पंजीयन करेंगे, तब आप अपने यहाँ पर BRN नंबर आपको डालना पड़ेगा। यहाँ आपको BRN नंबर डालना पड़ेगा, OTP आपको भेजना पड़ेगा और वेरीफाई करके आप लॉगिन कर सकते हैं। उनके लिए भी ऐसा ही है। यहाँ नीचे से आप जो है SSO से अपना वो कर सकते हैं लिंक और अपने डैशबोर्ड पर जा सकते हैं यहाँ से। इस प्रकार से सत्यापन हो जाएगा OTP के माध्यम से और ये सारा फॉर्म आ जाएगा। ये एम्प्लॉयर के लिए, यानी वो उद्योग, फर्म या संगठन जिनको कामगारों की तलाश है, वो अपनी सारी डिटेल यहाँ डाल सकते हैं। अपने HR का नंबर भी डाल सकते हैं, उसकी डिटेल डाल सकते हैं, प्रोफाइल अपडेट कर सकते हैं, सारे काम यहाँ से वो कर सकते हैं। इसके अलावा वो जो एम्प्लॉयर है वो क्या क्या कर सकते हैं, अपना डेटा डालने के बाद SSO ID से लिंक कर सकते हैं। ये SSO, इसके बाद ये डैशबोर्ड आ जाएगा। डैशबोर्ड पे आप कई काम कर सकते हैं। अपने डैशबोर्ड पर आप रोज़गार की जो चाहने वाले लोग हैं उनकी तलाश कर सकते हैं, अपनी आवश्यकता दर्ज कर सकते हैं कि मुझे इतने एम्प्लॉय चाहिए, इस ट्रेड के चाहिए, उस स्थान पर चाहिए, इतने समय के लिए चाहिए, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ डाल सकते हैं। ये देखिए, अपनी रिक्वायरमेंट डाल सकते हैं कि किस टाइप का वर्क है, कितने समय के लिए चाहिए। ठीक है, आप देख लीजिए। आप यहाँ देखिए, अगर कोई भी एम्प्लॉयर है जिसको लोगों की आवश्यकता है तो वो कैसे डाल सकते हैं, किस रूप में चाहिए, स्थायी एम्प्लॉय चाहिए, अस्थायी चाहिए, दैनिक आधार पर चाहिए, कब से कब तक के लिए चाहिए, अंतिम दिनांक क्या है, किस प्रकार के चाहिए, किस श्रेणी के चाहिए, किस सेवा का प्रकार क्या है, यानी उनको काम क्या कराना है, क्या उनकी तकनीकी कौशलता होनी चाहिए, क्या शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए, सारी चीज़ें वो डाल सकते हैं। तो इस प्रकार से जब फॉर्म आप फिल करेंगे तो वो सारी चीज़ें आपसे पूछता जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आपको वहाँ डालना है। ये एम्प्लॉय के लिए है सारा प्रोसेस। अपने श्रमिक सर्च कर सकता है अपने स्थान के अकॉर्डिंग भी, कार्य के अकॉर्डिंग भी और उनकी ट्रेड के अकॉर्डिंग भी, योग्यता के अकॉर्डिंग। अब आप देख लीजिए कि ये देखिए, लेबर या मैन पावर, जो भी लेबर है, बेरोज़गार है, जिसको अपना रजिस्ट्रेशन करना है, मैंने रजिस्ट्रेशन के 3-4 प्रोसेस बता दिए हैं। या पंजीयन पे क्लिक करके कर सकता है, लॉगिन ऐसे कर सकता है मोबाइल से, आधार से, या ऑलरेडी अगर रजिस्टर्ड है तो वो नंबर डाल सकता है। ठीक है, यहाँ आधार नंबर और मोबाइल नंबर डाल के आपको OTP प्राप्त करना है और अपनी प्रोफाइल को वो चेंज कर सकता है। देखिए, मैन पावर अपनी क्या क्या डिटेल यहाँ डाल सकता है, ये देखिए आप, नाम, लिंग, पता, जन्म दिनांक, श्रेणी, क्षेत्र, शहरी, ग्रामीण है, जिला, अपना स्थान डाल सकता है, कितना उसको अनुभव है, किस प्रकार का उसने कार्य किया है, यहाँ श्रेणी लिस्ट आ जाएगी। यहाँ आपको सभी प्रकार के कार्यों की लिस्ट आ जाएगी, तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ डाल देना है, कितना अनुभव आपको हो चुका है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ डाल सकते हैं और डेटा आपका सेव हो जाएगा। आपके पास जो भी आपके डिटेल है वो आप यहाँ डाल सकते हैं और आपका रजिस्ट्रेशन वहाँ संभव हो पाएगा। जनशक्ति ने, श्रमिक ने अपना पंजीयन करा लिया, एम्प्लॉयर ने अपना पंजीयन करा लिया, और श्रमिक लॉगिन करके ये देख सकता है कि किस जगह पर उसके लिए रोज़गार उपलब्ध है। यानी अगर वो इलेक्ट्रीशियन है तो इलेक्ट्रीशियन का कार्य कहाँ कहाँ पर उपलब्ध है, उसके अकॉर्डिंग वो अपनी उसमें रुचि दर्ज कर सकता है। जैसे ही वो रुचि दर्ज करेगा, जो एम्प्लॉयर होगा जिसको उस तरह के कार्य की तलाश होगी तो उसके पास SMS जाएगा कि किसी व्यक्ति ने ऐसी रुचि दर्ज की है अपने अकॉर्डिंग उसमें, और वो उससे कांटेक्ट कर सकता है। ये चैटबॉट जो मैंने आपको बताया था उसके माध्यम से आप लॉगिन इस पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये सारा प्रोसेस है। ये डैशबोर्ड इसको बोलते हैं, डैशबोर्ड, यानी इस पर सारी चीज़ें आपको दिखाई देंगी, कहाँ पे किस प्रकार के रोज़गार उपलब्ध हैं। तो ये अपने तरह का एक एकीकृत पोर्टल यहाँ राजस्थान गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। ये बहुत ही अच्छा है बेरोज़गारों के लिए, ITI होल्डर्स के लिए, या कोई किसी भी ट्रेड में जिन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया है
वो अपनी डिटेलें डाल सकते हैं। इसके अलावा इसमें एक ऑप्शन आता है कि क्या आप कोई प्रशिक्षण लेना चाहते हैं, तो आप वहाँ पर क्लिक कर सकते हैं कि आप किस टाइप के प्रशिक्षण की आपको आवश्यकता है। तो सरकार उसके लिए फिर आपको ट्रेनिंग की व्यवस्थाएं उपलब्ध कराएंगी। प्रोफाइल को अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, एक बार आप rajkaushal.rajasthan.gov.in पर जाकर के आप अपना रजिस्ट्रेशन ज़रूर करें। और किसी भी तकनीकी समस्या के लिए आप वहाँ पर जो हेल्पलाइन नंबर दिए हुए होते हैं उन पर आप जा सकते हैं, उन पर क्लिक कर सकते हैं। अब वापस हम पोर्टल पर आ चुके हैं। यहाँ पर आप देखिए हमसे संपर्क करें, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको ईमेल आईडी है। अगर आपको किसी कोई प्रॉब्लम है तो आप अपना इस पे ईमेल कर सकते हैं। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अपने राजस्थान में किसी भी प्रकार का कोई व्यक्ति रोज़गार से वंचित ना रहे। और राजस्थान सरकार के जो लेबर डिपार्टमेंट है, श्रम एवं रोज़गार विभाग द्वारा ये जो योजना लॉन्च की गई है, बहुत ही शानदार योजना है, सभी लोगों के लिए फ़ायदेमंद रहेगी और अपने राजस्थान की इकोनॉमी के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग काम करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि राजस्थान की इकोनॉमी अच्छी होगी, देश की इकोनॉमी अच्छी होगी और इस माध्यम से हम किसी का भला भी कर पाएंगे अगर किसी को हम रोज़गार दिला पाने में सक्षम हो पाते हैं। तो मेरी विनती है आप सभी से कि आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो भी नीडी व्यक्ति है, जिसको रोज़गार की आवश्यकता है, जो भी बेरोज़गार बैठा है, और ख़ासकर इस कोविड-19 जो महामारी चल रही है, इस कारण बहुत लोग जो हैं बेरोज़गार हुए हैं, तो उन लोगों को सभी प्रकार के जो हैं वो कार्य मिल पाएँ, उनके घर के नज़दीक उनको कार्य मिल पाए। तो इसी के साथ मैं आपसे एक बार पुनः विनती करता हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।